नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की अफसरशाही को क्या हो गया है। मध्य प्रदेश की अफसरशाही देश की सबसे अच्छी अफसरशाही मानी जाती थी, जो नियम प्रक्रिया के तहत काम करना, लोगों की समस्याएं सुनना। लेकिन अचानक क्या हो गया? मुझे लगता है आम जनता की समस्याओं से लेकर मिलने जुलने के मामले में जितना अच्छा माहौल मध्य प्रदेश में अधिकारी हैं, उतना शायद किसी राज्य में देखने को मिलेगा। फिर भी आखिर पिछले कुछ समय से क्या हो गया कि अफसरशाही ही नेताओं के निशाने पर है, चाहे वह भाजपा के नेता हों, सत्तारूढ़ दल के, चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों। आखिर ऐसा क्या हो गया है? निश्चित रूप से अफसर एक नियम प्रक्रिया के तहत काम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो मंत्री की हर बात माने या नेता की हर बात माने, क्योंकि कोई भी अपनी कलम फंसा के तो काम नहीं करेगा। उसके भी लेकिन ये हमेशा होता रहा है, इस तरह का है। लेकिन अचानक नेताओं में क्यों इतना ज़्यादा उबाल आ गया है कि जिसको देखो अफसरशाही का निशाना, हम जो करें सही है, अफसर कर रहा गलत है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर अफसरशाही की विश्वसनीयता किसी भी राज्य में ख़त्म हो जाएगी तो फिर उस राज्य को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आईएएस का मामला हो, चाहे आईपीएस का मामला हो, चाहे आईएफएस का। देखिए, ये सरकार की रीढ़ होते हैं, सरकारें यहीं तो चलाते हैं। देखिए, सरकारें बदलती रहती है, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, अलग अलग दल, लेकिन अफसर वही रहते हैं। जो एक बार चुन के आ गया तो कम से कम 35 साल उस स्टेट में रहता है। उस स्टेट में डिप्रेशन पर चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसका विभाग बदल जाता है। अब ये जो नेता एक दूसरे पर आरोप लगा, विपक्षी नेता हो चाहे, आखिर अगर आप जब सत्ता में आओगे तो क्या उनको भगा तो दोगे नहीं मध्य प्रदेश से? अधिकारी तो वही रहेंगे, सिर्फ सीट बदल सकती है कि फूड वाला होम में जा सकता है, होम वाला टूरिज्म में जा सकता है, टूरिज्म वाला जेल में जा सकता है, जेल वाला आपकी स्कूल शिक्षा में जा सकता है, स्कूल शिक्षा वाला उच्च शिक्षा में जा सकता है, उच्च शिक्षा वाला जल संसाधन में जा सकता है, जल संसाधन वाला नर्मदा घाटी में जा सकता है, और नर्मदा घाटी वाला महिला बाल विकास में जा सकता है, और कोई जीएडी में जा सकता है। इस तरह के विभाग बदल सकते हैं, लेकिन अधिकारी तो ही रहेंगे। समय के साथ प्रमोशन हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये देखो वही अफसरों को कुछ भी बोल रहा है। अब अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछोर प्रीतम लोधी ने जो कुछ कहा, एक युवा एसडीओपी जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो डॉक्टर के बाद आईपीएस में आए हैं, आयुष जाखड़, उनकी पत्नी भी आईपीएस अधिकारी हैं, उनके बारे में जो कुछ कहा, एक युवा आईपीएस के लिए उसके क्या संदेश गया होगा। तो ये कहा कि तुम्हारे डैडी का नहीं है, करेरा बेटा जाएगा वहाँ चुनाव भी लड़ेगा। अगर ज़्यादा कुछ किया तो हम जाकर घुसेंगे बंगले में, घुस के गोबर भर देंगे, गाय के गोबर से बंगले भर देंगे 10,000 लोगों के साथ। मेरा इतिहास नहीं जानते कितने प्रकरण मेरे पर हैं। आखिर ये सब क्या है? वह भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता। मुझे लगता है कि इस पर पार्टियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से इसको काफ़ी गंभीरता से लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने, और उनको बुलाकर नसीहत दी। और नसीहत के बाद पहले क्या बोल थे विधायक जी के, उसके बाद कैसे बोल बदला प्रीतम लोधी का, वो अब दोनों चीज़ सुनिए। आखिर ये सब क्यों दिखाना चाहते हैं? जीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई, नोटिस का हमने जवाब दे दिया है। अब हमारी पार्टी की गाइडलाइन है क्या है, जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। अब हम ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ाती भी है पार्टी, थोड़ा ट्यूशन भी दिया और पढ़ाया भी मुझे कि हमें हिदायत दी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है। हम अधिकारी अपने ही हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने किस लिए किया? हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ,
हमने पूरी हेल्प की प्रशासन की, गाड़ी भेजी, उसको भेजा, जमानत भी कराई, लेकिन उनने उसको थोड़ा सा पैदल परेड कराई, जुलूस निकाला, उस पर थोड़ा तहस में आ गया मैं। जब तहस में आया तो थोड़ा बहुत शब्दावली उल्टी निकल गई मेरे से, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हिदायत दिया है पार्टी के अनुशासन में और रहना भी चाहिए, और पार्टी के अनुशासन में हम तो क्या है 3 पीढ़ियों के भुगत भोगी हैं। जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया है, तो हम पार्टी का नुकसान थोड़ी कराएंगे, न पार्टी का कराएंगे न किसी अधिकारी का नुकसान कराएंगे। मैं तो कहूँगा कि केवल पार्टी ने 3 दिन का नोटिस दिया था, नोटिस के बाद उन्हें माफ़ी मांग ली, लेकिन इतने में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा आईपीएस की नहीं है, पूरे एक कैडर के बारे में उन्होंने कहा है। अब देखिए, इसीलिए जनरली पहले इसमें आईपीएस एसोसिएशन को, मध्य प्रदेश जिसके अध्यक्ष है चंचल शेखर, उनने इस पर घटना की निंदा की। वो तो ठीक है, लेकिन मामला दिल्ली तक पहुंच गया। ऑल इंडिया आईपीएस एसोसिएशन ने भी घटना की निंदा की और कहा कि कार्रवाई होना चाहिए। इससे बदनामी प्रदेश की भी होती है। इस कारण ऐसे नेताओं पर जरूर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो देखिए, अफसर कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बात सुने काम, वो तो नियम प्रक्रिया के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर हैं, उनको जो गाइडलाइन बनी उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इस तरह से अगर अफसरों की बेइज्जती करोगे तो उस प्रदेश की बदनामी होती है और जगह क्या मैसेज जाएगा। अब ये मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि आप देखिए, नागर सिंह चौहान मंत्री हैं, उनके भाई इंदर सिंह चौहान ने वहाँ की जो जनपद की सीओ थी उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उनने कहा कि मैं दौड़ा लिया, उनके बारे में न जाने क्या क्या बातें कही। एक महिला अधिकारी के बारे में जो कि जनपद सीओ हैं, उनके बारे में उन्हें कहा कि दांत तोड़ दूंगा, यहाँ जो कहूँगा मैं रहने नहीं दूंगा। आखिर ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? अब जब इस मामले में मंत्री से बात की गई तो मंत्री जी कहना उनको कोई लेना देना नहीं, उनके भाई का दोस्त बातचीत ही नहीं होती लंबे समय, भाई अपना काम करता है। अब लेकिन जिस तरह से सीओ जनपद प्रिया काग के साथ अभद्रता की, वो निश्चित रूप से गंभीर है। एक महिला अधिकारी के साथ, वो भी एक युवा महिला अधिकारी है, जिनका ये कहना कि तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा और जो मैं कहूँगा वही कहीं यहाँ मेरा राज चलेगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इंदर सिंह चौहान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रकरण दर्ज करना कोई गंभीर नहीं, जमानत हो जाएगी, सब ठीक है। लेकिन नेताओं को सीख देनी चाहिए कि अपने भाषा पर कंट्रोल रखें, अन्यथा इसी तरह और घटनाएं आगे होती जाएंगी। ये तो अभी तात्कालिक घटना है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस के नेताओं की बोल भी आप सुन सकते हैं। अभी आपने 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि नेताओं के अधिकारी रीढ़ की हड्डी मजबूत करें, नेताओं के सामने नतमस्तक ना हो, है ना, पद के लिए घुटने ना टेके, आईएएस आईपीएस अपनी रीढ़ मजबूत करें। आखिर ये चीज़ों को कुछ अलग भाषा में भी कही जा सकती थी। जीतू पटवारी ने क्या कहा, जरा सुनिए। जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी सहमे हुए हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठित गुंडागर्दी से पीड़ित है आज प्रशासन, उसके नज़ारे हम रोज अखबारों के और आप लोगों के माध्यम से देखते हैं। मैं आईएएस और आईपीएस लॉबी से कहना चाहता हूँ, आप आने वाले भविष्य के मध्य प्रदेश के आने वाले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने को लेकर मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखो। इस तरीके से नेताओं के सामने घुटने टेकोगे, अच्छी पोस्टिंग को लेके डरोगे, तो फिर मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। आपने सुना जीतू पटवारी ने। ऐसे ही मामला हुआ था नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उमंग सिंगार, सीहोर जिले में गए थे कलेक्टर को ज्ञापन देने। कलेक्टर साहब नहीं मिले तो कुत्ते को ज्ञापन देकर कलेक्टर को उसको पदवी दे दी कि भाई ये कलेक्टर साहब नहीं आ रहे हैं तो इन्हीं को ज्ञापन दे दें। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस मामले में गलती कलेक्टर साहब की भी है। सीहोर कलेक्टर ने नेता प्रतिपक्ष को समय दिया था मिलने के लिए, उसके बाद ही गए थे। देखिए, पक्ष विपक्ष चलता रहता है, लेकिन अगर एक बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या प्रदेश के अन्य नेता को आप टाइम देते नहीं मिलते तो बात चलती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष चूँकि संवैधानिक पद है और उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है,
उसको अगर टाइम दिया तो आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अब समझ में आए कि स्थितियाँ इसलिए बिगड़ रही कि बहुत सारे अधिकारी हैं जो प्रोटोकॉल को कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं उठा के कहूँ, देखें जो अफसरशाही फील्ड में पदस्थ हुए हैं उसमें कम से कम 50% युवा अधिकारी ऐसे हैं जिनको आम जनता या न तो कोई मतलब नहीं रहता, अपने एसी से बाहर नहीं निकलते, न क्षेत्र में जाते और न रात विश्राम करते। बार बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और सरकार के निर्देश के बावजूद भी न तो गांव में जाएं, न जनता से मिलें और न उनकी बात सुनें। कई जिसी कारण फाइलें लटकी रहती। देखिए, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी के नाम पर फाइलें रोक के रखना, जनता से नहीं मिलना, ये क्या उचित है? अगर आप जनता से नहीं मिलोगे समझ नहीं पाओगे। आप तो एसी से पढ़ के आकर सीधे IAS बन गए तो सोच रहे हैं कि जो चाह रहे हैं उसी हिसाब से चलेगा। भाई ऐसा नहीं होता। अब आप जनता की गाढ़ी कमाई से आपको वेतन मिल रहा है तो जनता की बात आपको सुनना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ईमानदार हैं साहब, किसी से मिलेंगे नहीं, कोई काम नहीं करते। इस पर भी अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। केवल ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ही ताली बजती है। तो गड़बड़ियाँ दोनों तरफ हैं, तो दोनों को अपने व्यवहार और बातचीत में सुधार लाना चाहिए, तभी स्थिति अच्छी होगी और मध्य प्रदेश की अफसरशाही जो देश में सबसे अच्छी मानी जाती है उसका फिर रुतबा रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को झांकना होगा। केवल यह कह के कि हम नहीं मिलेंगे उससे काम चलने वाला नहीं। आप अधिकारी हैं, जनता से मिलिए, उनकी बात सुनिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना आपका दायित्व है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।